सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। भारी नुकसान था दिल्ली के लिए। लाइसेंस की प्रक्रिया में नियमों में उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति मिली। यह एक बड़ा षड्यंत्र था। संविधान के शेड्यूल 7 में राज्य सरकारों को आबकारी नीति बनाने का जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तरह मैन्युफैक्चरर जो शराब को सेल करने वाले हैं, शराब के लाइसेंस देने वाले हैं, यहीं से बैठ करके, यहीं पर पूरी चौकड़ी में बैठ करके, क्योंकि 14% राजस्व आबकारी से ही राज्य में आता है, और यहीं से नजरें लगी कि कहां से भ्रष्टाचार कैसे और कब कब किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ समिति, जो स्पेशल एडवाइजरी कमेटी थी इसी सरकार की, इन सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। इसके अलावा लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 144 करोड़ की छूट दी गई, जो टेंडर में अध्यक्ष जी कहीं भी उल्लेखित नहीं था। टेंडर के नियमों का पूरी तरह से वायलेशन था। इसके अलावा यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करते हुए उस धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। कैग रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो हुआ, आप जानते हैं अध्यक्ष जी ये पैसा कहां गया? अध्यक्ष जी ये पैसा जो विकास के कार्यों में लगना चाहिए था, ये पैसा शराब माफिया और भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला गया। इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। लूट इसलिए हुई कि उन्होंने जानबूझकर के शराब लाइसेंस को फिर से नीलामी नहीं कराई। थोक विक्रेताओं की कमीशन को कार्टेल बना करके, भाई भतीजा बात करके, अपने अपनों को, ऐसे वैसों को फायदा पहुंचाने के लिए 5% से 12% कर दिया गया। ये सीधे मुनाफा कमाने की साजिश थी, जिससे कि दिल्ली के राजस्व को घाटा हो और अपने चहेते और प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो और पैसा साइफन होकर के नीचे से उनकी जेब में आ जाए। शराब नीति में बदलावों के लिए अध्यक्ष जी कैबिनेट से अनुमति नहीं ली गई। संविधान में व्यवस्था है, कैबिनेट है, कैबिनेट सारे फैसले करती है, लेकिन कैबिनेट से आपने बदलाव के लिए कोई भी आपने परमिशन नहीं ली। यह दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से पारदर्शिता की धज्जियां पूरी तरह से सदन के अंदर और सरकार के अंदर उड़ाई है। आबकारी विभाग ने शराब कंपनियों और लाइसेंस धारकों को बिना गुणवत्ता जांच के शराब बेचने की अनुमति दी। सोचिए, लाइसेंस तब जारी किए गए जब शराब की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट ही अध्यक्ष जी गायब थी। अध्यक्ष जी, शराब की भारतीय मानक ब्यूरो BIS मापदंडों पर कोई परीक्षण नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई सरकार कर सकती है जो जनता के हित में काम कर रही हो? यह घोर लापरवाही नहीं, बल्कि सोची समझी
साजिश थी जिसमें जनता की जान की कोई कीमत नहीं थी। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लाइसेंस धारकों को शराब बेचने की अनुमति दी गई, उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण NABL से मान्यता प्राप्त रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं की। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी उन्होंने कोई रिपोर्ट तक नहीं ली। और रिपोर्ट कहां बनी अध्यक्ष जी? रिपोर्ट बनी गैर मान्यता प्राप्त लैब्स के अंदर, जो सूची में ही नहीं थी। शराब के नमूनों का अध्यक्ष जी परीक्षण भी नहीं हुआ। FSCCI जो भारत के मानक है, ब्यूरो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन इस आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों ने किया।